जाने माने जर्नलिस्ट मोहम्मद जुबैर टिस्टा सेटलवाल, जो गुजरात रियॉट्स की एक सबसे बड़ी ह्यूमन एक्टिविस्ट, गुजरात के डीजीपी जिनका नाम शिव कुमार है, संजीव भट्ट आईपीएस ऑफिसर, ये तमाम लोगों ने जो नरेंद्र मोदी जब उस वक्त 2002 में जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और ये जो अमित शाह तड़ीपार उस वक्त होम मिनिस्टर थे, इन दोनों के कारनामों को नंगा करने वाले लोग ये वही लोग हैं। इन लोगों ने चौराहे पे लाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नंगा किया था। आज इन लोगों के ऊपर झूठे केसेस डालकर, इनको आतंकवादी बताकर इन लोगों को जेल में डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और हमारे फंडामेंटल राइट्स इस तरह से वायलेट हो रहे हैं। ये हक गवर्नमेंट को किसने दे दिया है? इतनी मनमानी कर रहे हैं ये टीस्टा जो है एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है। हम सैल्यूट करते हैं इनको, हम सलाम करते हैं इनकी बहादुरी को और इनके काम को। ये एक गुजरात कांड में क्या कहते हैं कि कोर्ट में दाखिल करने वाली एक पिटिशनर भी रही है टीस्टा। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दे दी तो इनके सीने जो थे 56 से और 60 और 62 के हो गए कि इन्होंने जो फौरन उठाना शुरू कर दिया और पकड़ धकड़ शुरू कर दी। ये जो शिव कुमार है, ये जो टिस्टा सेटलवाल है, ये जो संजीव भट्ट है, ये कौन है? ये सब के सब नॉन मुस्लिम है, ये सब के सब हिंदूज हैं। ये वही हिंदू है जो सब के लिए, इंसानियत के लिए उठ खड़े हुए थे। आज उन लोगों को जेल में डाला गया है। संजीव भट्ट को तकरीबन 15 साल से जेल में रखकर उनको वहाँ पर टॉर्चर कर रहे हैं। जर्नलिस्टों पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मासूमों पर जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। टिस्टा सेटलवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मोहम्मद जुबैर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। श्री कुमार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। एसडीपी डिमांड करती है कि इमीडिएटली मोहम्मद जुबैर को, संजीव भट्ट को और शिव कुमार डीजीपी को और साथ ही साथ ये जो टिस्टा सेटलवाल है, इनको इमीडिएटली रिहा करना चाहिए। एसडीपी का डिमांड है। और उसके साथ साथ जो ज़किया जाफरी तकरीबन कई दशकों से अपने इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए लगातार लड़ रही है, ये पूरे सबूत रहने के बावजूद भी, सब कुछ रहने के बावजूद भी उनकी पीआईएल को, उनकी अपील को रिजेक्ट किया गया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। हमें अदलिया से भी ये उम्मीद करते हैं, जब सरकारें, जब पुलिस डिपार्टमेंट, जब हर कोई अगर यहाँ की जनता के खिलाफ हो जाए तो अदलिया का काम है, अदालतें अपना काम करना चाहिए। अदालतें अपने 100 मोटो लेकर इनके चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर, एक डीजीपी को इस तरीके से रवैया किया जाएगा तो सोचिए आम लोगों का हाल क्या होगा। तो हम यही डिमांड करते हैं सरकार से कि इमीडिएटली इन तमाम लोगों को रिहा किया जाए और इनको पर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो तमाम चीज़ें बर्खास्त किया जाए। ये संघी टेररिज्म, संघ के जो टेररिस्ट हैं वो जिस तरह से आज जर्नलिज्म पे हमला कर रहे हैं, ये हमारे दो बहुत बड़े फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे जर्नलिस्ट को जिस तरह से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, यानी गवर्नमेंट जो है वो आम लोगों से, कॉमन पीपल से, छोटे छोटे चैनल चलाने वालों से इतनी डरी हुई है और हमारे मुआशरे में रहने वाले एक्टिविस्ट से आज इतना डर लग रहा है। मोदी जी आपको इतने ज्यादा आप डरे कि आपने उनको फटाफट उठवा लिया और फटाफट उनको कहाँ भेज दिया ये भी पता नहीं चला। 2 दिन के अंदर किसी भी अनआइडेंटिफाइड लोकेशन पे किसी को गिरफ्तार करके ले जाना, सबसे पहले तो यही गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और हमारे फंडामेंटल राइट्स इस तरह से वायलेट हो रहे हैं। ये हक गवर्नमेंट को किसने दे दिया है? इतनी मनमानी कर रही है। ये किसी को किसी के घर से कभी भी उठा लेते हैं, हमें ये तक पता नहीं होता कि उठाने वाले कौन है। खाली खाकी रंग की वर्दी पहनना इस बात का सबूत नहीं है
कि वो जो है लीगल और लॉ में रहने वाले लोग हैं, या वो किसी पुलिस की तरफ से आए हैं, या वो किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से आए हैं। हमें क्या मालूम कि वो खाकी वर्दी पहनने वाले संगी टेररिस्ट जो किसी को भी घर से उठा के ले जा रहे। क्यों? क्योंकि डर है। किस चीज का डर है? कि जुबैर जो है उनकी पोल खोल रहा था, जुबैर ने उनका पर्दाफाश कर दिया। हम सख्त एहतजाज करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि अनकंडीशनली इन लोगों को फौरन रिहा किया जाए। जुबैर को कहाँ रखा गया है, उसकी कोई एफआईआर नहीं हुई है, किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं बनाई गई है, बस अंधाधुन अंधा कानून चल रहा है। तो गवर्नमेंट डरी हुई है, ये सोच के तो हमें बहुत खुशी हो रही कि चलो किसी से तो डरी। उनको पता तो चला कि उनका घड़ा भी भरेगा एक दिन, उनकी भी पोलें खुलेंगी एक दिन। मगर जिस तरीके से ये कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पावर का इतना बड़ा मिसयूज। आज आप देखिए जुबैर को, अगर आप ट्विटर खोल लें, आप यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, उस आदमी के नाम पे एक जिसे कहते हैं समंदर चला हुआ है उसके नाम का, कि आई स्टैंड विथ जुबैर, आई स्टैंड विथ तीस्ता। इसका एक समुंदर चला हुआ है। इससे ये भी पता चल जाता है कि कितने लोग हैं, कितनी बड़ी मेजॉरिटी है जो इस बात को मानती है कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है। ये सरासर डिक्टेटरशिप है, ये सरासर टायरानी है। तो आज हमारी एसडीपीआई की ये सख्त डिमांड है कि उनको फौरन रिहा किया जाए। ऑल्ट के बानी शरीक मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ मैं सख्त एहतजाज करता हूं और पुरज़ोर मज़म्मत करता हूं। मैं समझता हूं कि मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ़्तारी सच पर हमला है। लोग कहते हैं कि जमहूरियत पर हमला है, मैं कहता हूं कि सच पर हमला है। हुकूमत को तनकीद बर्दाश्त करने का मादा होना चाहिए। कोई भी जमहूरी हुकूमत उसी वक्त कामयाबी के साथ चलाई जा सकती है जब उस पर तनकीद और नुक्ताचीनी हो। लेकिन हिंदुस्तान की जो जमहूरी हुकूमत है वो आमरीत पसंद हो गई है और वो तनकीद और नुक्ताचीनी को बर्दाश्त करने का मादा नहीं रखती। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो मीडिया है वो सिर्फ हुकूमत की खुशामद करने और हुकूमत की तायद करने में लगा हुआ है, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर जैसे सहाफ़ी जो हैं वो बता रहे हैं कि जमहूरियत क्या है। मैं एक बार हुकूमत हिंद से ये पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि मोहम्मद ज़ुबैर को फ़ौरी रिहा किया जाए और मोहम्मद ज़ुबैर की गिरफ़्तारी पर आलमी सतह पर एहतजाज हो रहा है। इससे हिंदुस्तान की बड़ी बदनामी हो रही है। सहाफ़त पर हमला जमहूरियत पर हमला है।